करना है। कपल क्वेश्चंस थे विटामिन डी टॉक्सिसिटी के हवाले से, तो उसके हवाले से मैंने कहा कि चलें जी बात करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला क्वेश्चन जो बार बार हमारे कमेंट्स में आ रहा था वो ये है कि विटामिन डी इंजेक्शन जो है वो लेना चाहिए या नहीं। तो इसमें पहले मैं शुरू में यही बताता चलूँ कि विटामिन डी के जो बेनिफिट्स हैं वो आप सबको पता है। It helps regulate your immune system, important for your bone health, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन करवाता है आपकी बॉडी में, और वहाँ से फिर जो है ना वो आपकी बोन्स की जो हेल्थ है वो बनती है। साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए है, इम्यून को बूस्ट जैसा कि मैंने कहा करता है, आपकी स्लीप के लिए बहुत ज़रूरी है, डिप्रेशन दूर करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं? जनरल और नेचुरल सोर्स सनलाइट है, इसलिए इसको सन विटामिन भी कहते हैं या सनलाइट विटामिन भी कहते हैं। लेकिन चूंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो इनसाइड ही रहते हैं, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया में भी और बाकी भी दुनिया में, तो इस वजह से इसकी डेफिशिएंसी काफ़ी है। तो गेटिंग एम्पल सनलाइट इज़ इम्पोर्टेंट, वो एक नेचुरल सोर्स है। उसके साथ साथ फिर जो आती हैं इसमें जो फूड है, जो फूड आइटम्स हैं जो कि आपको विटामिन डी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनमें फ़िश है, फ़िश ऑयल है, एग्स हैं, एवोकाडो है, और इस तरह की चीज़ें। लेकिन ज़्यादातर जो है ये आपको नेचुरल सनलाइट से आता है। उसके बाद फिर आती है इसकी जो डेफिशिएंसी अगर हो जाती है आपको, तो उसमें फिर आपने क्या लेना होता है? सप्लीमेंट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं। अब जो डेफिशिएंसी के लेवल्स हैं वो भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि मैं नैनोग्राम, चूँकि यूएस में हम लोग ये प्रैक्टिस में करता हूँ, तो हम यहाँ के लेवल्स यूज़ करते हैं। तो यूएस के जो लैब के लेवल्स हैं उनके मुताबिक अगर आपका जो विटामिन डी का लेवल है above 30 and between 100, so between 30 to 100 it is considered normal. So it is 30 to 100 nanogram per ml, ngm per ml. तो 30 to 100 normal है। Between 20 to 30 इसे हम कहते हैं insufficient है, और लेस देन 20 अगर होगा तो वो आपका जिसे हम कहते हैं कि डेफिशिएंसी आती है। तो ये लेवल्स हैं। उसके बाद फिर टॉक्सिसिटी की तरफ जब हम आते हैं तो अबव जो है वो 125 नैनोग्राम पर ml, अगर ये आता है तो ये टॉक्सिक लेवल में आता है। तो ये लेवल्स हो गए। अब जो सोर्सेज हैं, जो क्वेश्चन बार बार आता है कि क्या इंजेक्शन लेना चाहिए विटामिन डी का या नहीं, तो एज अ रूल ऑफ थंब जो एज अ फिजिशियन हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जो इंजेक्टेबल मेडिसिन है वो लास्ट रिजॉर्ट होता है। उसकी वेरियस इंडिकेशंस होती हैं। सबसे पहले कोशिश की जाती है कि ओरल राउट के थ्रू ही जो है ना वो जो डेफिशिएंसी उसको पूरा किया जाए। ये एक जनरल रूल है। विटामिन डी के जो इंजेक्शंस हैं वो विटामिन डी चूंकि फैट सॉल्युबल है, तो अगर इंजेक्टेबल फॉर्म में आप लेते हैं तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, तो वहां से उसकी एब्जॉर्प्शन इजी हो जाती है। ये एक बेनिफिट है विटामिन डी इंजेक्शन का। लेकिन विटामिन डी इंजेक्शन जनरली रिकमेंड नहीं किए जाते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं जो है ना वो ओरल सप्लीमेंट से, और उसके बाद पहले लोडिंग डोज होती है, फिर ओरल जो है ना वो डोज होती है। इंजेक्टेबल जो विटामिन डी के इंडिकेशंस जो हैं वो हैं कुछ, उसमें ये है कि अगर आपको कोई इन्फ्लेमेटरी गट प्रॉब्लम है, जैसे खुदा न खास्ता कोई मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है, क्रोन डिजीज, या इसी तरह की जो दूसरी हैं जिसे हम कहते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, या कोई खुदा न खास्ता कोई कैंसर है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, ये इस तरह की कोई और चीज़ें, तो फिर इंजेक्टेबल आप दे सकते हैं। या फिर आप में बहुत सीवियर किस्म का जो है ना वो जिसे हम कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस है, या फिर रियली सफिशेंट जो विटामिन डी अवेलेबल नहीं है ओरल राउट के थ्रू, तो फिर आप इंजेक्टेबल पे जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है ना वो इंजेक्शंस अवॉइड करने चाहिए। अगर आपने इंजेक्शंस लेने भी हों तो वो अपनी मर्जी से बिल्कुल ना लें, वो आप अपने फिजिशियन से राब्ता करके फिर ही जो है ना वो इंजेक्टेबल विटामिन डी लें। इसमें जो इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, व्हाट आई केम टू नो के उनमें 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स के इंजेक्शंस हैं,
200,000 इंटरनेशनल यूनिट के इंजेक्शन हैं, हो सकता है इससे कम भी हों। मैंने ये भी सुना कुछ फिजिशियन से कि शायद लोग जो है ना उसको इंजेक्शन को चूँकि वो लिक्विड होता है तो उसको तोड़ के वो जो है ना पिया जा सकता है। आई डू नॉट रिकमेंड दैट। मुझे नहीं पता कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है। तो अगर आपने इंजेक्शन लेना भी हो तो फर्स्ट कंसल्ट योर फिजिशियन। सेकंड आई वुड से कि जनरल एज अ जनरल रूल ऑफ थंब हम इसको एडवाइस नहीं करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि क्या 2000 इंटरनेशनल 200,000 जैसे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स का जो इंजेक्शन है या इसके इक्विवेलेंट कैप्सूल भी है तो वो लिया जा सकता है कि नहीं। तो उसमें यह है कि लोडिंग डोज के तौर पे वो इंजेक्शन इतने 2 लाख यूनिट का आप ले सकते हैं, लेकिन आप मेंटेनेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं लें, या अगर आपको डेफिशिएंसी आई नहीं तो फिर तो आप बिल्कुल भी ना लें। लोडिंग डोज भी अगर आपने 200,000 या 2 लाख जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनिट्स लेने हैं तो वो आपको एवरी 2 मंथ एज अ लोडिंग डोज आप लेंगे। तो इसका तरीका यही है कि जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उसको हम एक लोडिंग डोज देते हैं, फिर मेंटेनेंस डोज देते हैं। तो लोडिंग डोज जो होती है वो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट वीकली कैप्सूल्स देते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर 8 वीक्स, और उसके बाद फिर जो है ना वो मेंटेनेंस डोज पे शुरू करते हैं। तो अगर आपने लोडिंग डोज लेनी हो तो फिर आप जो है वो 200,000 इंटरनेशनल यूनिट्स का इंजेक्शन या कैप्सूल अगर आप लेते हो तो एवरी 2 मंथ आप लें। तो पर्सनली तो आई वुड से कि इंजेक्शन आप ना ही लें तो बेहतर है। खामखा की वो कहते हैं ना कि अपनी नीडल इंजरी करवानी है, पेन करवानी है, तो बेटर कि आप ओरल राउट्स के थ्रू ही जाएं। बाकी भी कुछ और क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह जैसे दोबारा मौका मिलता है तो इंशाल्लाह I'll be back. Thank you so much for all of you guys, being here, and comment what else you would like to hear from us. Thank you. Assalamu alaikum.